हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 8 क्यूबिक फॉर्मूला स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 416। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 8 है, आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ एक्स वाई एज इट इज। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस 2xy में से अगर माइनस करेंगे xy, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट मान लेते हैं 1, यानी 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, और प्लस का तो यहाँ पे क्या बचेगा xy बचेगा हमारे पास, यानी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला एक एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है आपके पास 416 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, इंटू आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब सिंपली अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब ध्यान से देखिए 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो 416 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या बचेगा, कैंसिल आउट करने के बाद 8 5 जा क्या होता है 40 और 8 2 जा 16, ठीक है, तो यानी 52 हमारा क्या आएगा आंसर। यानी सिंपली क्या किया, हमें फाइंड आउट करना था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को हमने फॉर्मूला ओपन किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस एक्स वाई तो है ही ऑलरेडी, 2xy में से अगर 1xy को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का xy बचेगा, यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही था कि इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 416, और इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, और ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 52। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8x का क्यूब माइनस -27y क्यूब इज इक्वल्स टू ax प्लस by इंटू cx स्क्वायर माइनस dy प्लस ऑफ 6xy। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, यानी आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, 8x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब इज इक्वल्स टू ax प्लस by इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस 6xy। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, यानी आपको इस गिवन इक्वेशन में से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी सी डी वैल्यू की निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8x का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस, सिमिलरली इसे हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब आ गई। अब देखिए ध्यान से हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, यानी यहाँ पे जो साइन होता है उसका अपोजिट हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से देखिए a माइनस बी, तो यानी a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3y
इंटू ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करेंगे, ए यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x स्क्वायर। फिर ठीक है, फिर क्या है b का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे 3y, तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, तो प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 3y, तो 3 2 क्या होगा 6xy, यानी a और b के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और xy, ये आएगा आपके पास। ठीक है, यानी फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास ये आएगा आपके पास। अब ध्यान से देखिए हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन को, एक तो आपके पास जो बाई फॉर्मूला है इस इक्वेशन को, और एक आपके पास जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से ध्यान से देखिए x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a और x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या आएगी 2। सिमिलरली b, y के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b और y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है c और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, यानी जो c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4। फिर d की वैल्यू देखेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है d, यहाँ पे y स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -d और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9, तो यानी y की वैल्यू क्या आएगी -9। ठीक है, यानी -d इज इक्वल्स टू 9 है, तो d की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस b प्लस c माइनस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a क्या है 2, b क्या है -3, c क्या है 4, माइनस ऑफ d की वैल्यू क्या है -9 है, तो -9। अब ध्यान से देखिए 2 -3 यानी 4 और 2 क्या हो गया 6 -3 और ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 9। 6 -3 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 + 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 12, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, ध्यान से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। आप 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। सिमिलरली 27y क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3y का होल क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। फिर क्या करेंगे हम जो गिवन इक्वेशन है उसको जो हमें फॉर्मूला लगा के जो इक्वेशन निकाली है इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट ध्यान से देखिए तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, सिमिलरली b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू यहां से आएगी 4 और d की वैल्यू यहां से क्या आएगी 9। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। यहाँ पे a b c d की वैल्यू रखेंगे जो आपके पास आई है उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट यानी 5√5x क्यूब 5√5x क्यूब माइनस 81 √3y क्यूब डिवाइड बाय आपके पास गिवन है √5x माइनस 3√3y √5x माइनस 3√3y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। ये आपके पास गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है 6a प्लस b माइनस 6a प्लस b माइनस अंडर द रूट 15c 6a प्लस b माइनस अंडर रूट 15c ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास गिवन है 5√5x का क्यूब माइनस 81√3y का क्यूब √5 डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 5x माइनस 3√3y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy इज आपको फाइंड आउट क्या करना है 6a प्लस b माइनस √15c। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए abc की वैल्यू चाहिए और abc की वैल्यू क्या आएगी इस गिवन इक्वेशन से आएगी। अब आप ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, आप
5√5 यानी √5 x का क्यूब माइनस 3√3y का क्यूब, इसको ऐसे लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए कैसे लिखा, √5x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, √5 का क्यूब कीजिए तो √5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यानी √5 को हमें 3 टाइम्स लिखा है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए √5 इंटू √5 कंप्लीट 5 और ये क्या बचेगा, √5x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे x का क्यूब था। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3√3y का होल क्यूब, तब यहाँ पे क्या आएगा 3√3 इंटू 3√3 इंटू 3√3 और इंटू y का क्यूब। तो ध्यान से देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होगा यहाँ पे 27, तो यहाँ पे होगा 27 √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 3 इंटू ये √3 बच गया इंटू √3 इंटू y का क्यूब। अब ध्यान से देखिए 27 इंटू 3 से क्या होता है 81 √3y का क्यूब। अब ध्यान से देखिए 5√5x का क्यूब है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5x का होल क्यूब। सिमिलरली 3√3y का होल क्यूब है यहाँ पे, इसको हम क्या 81√3y यानी 81 √3y का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3y का होल क्यूब। तो मैंने ये सिंपली आपको ओपन करके दिखाया है कि अगर हम 3√3y का होल क्यूब ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, ध्यान से देखिए √5x माइनस 3√3y, और आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसको हम एज इट इज रखेंगे, ax² प्लस by² प्लस cxy। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या होता है a माइनस b इंटू a² यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5x²। सिमिलरली 3√3y का स्क्वायर करिए तो देखिए 3√3 इंटू 3√3 क्या आएगा आपके पास, 3 3 जा 9 इंटू √3 इंटू √3 कंप्लीट 3 यानी क्या आएगा 27। तो यानी a² प्लस b² करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 27y², a² प्लस b²। उसके बाद क्या होता है आपके पास प्लस ऑफ ab यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√5 इंटू √3, तो क्या होगा, यानी देखिए ध्यान से √5 इंटू √3 तो √5 3 जा 50, यानी दोनों टर्म्स रूट के अंदर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और होल के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये क्या होगा 3√15xy। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ, ये आपको समझ आया होगा। अब ध्यान से देखिए हमारे पास ये आया, अब डिनोमिनेटर में क्या आया आपके पास √5x माइनस 3√3y, और राइट हैंड साइड क्या है ax² प्लस by² प्लस cxy। अब ध्यान से देखिए इससे कैंसिल आउट होगा, आपके पास क्या बचेगा 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy इज इक्वल्स टू ax² प्लस by² प्लस cxy। अब हम क्या करेंगे, यानी हम जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक x² का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली b की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, y² का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है 27, तो b की वैल्यू आएगी 27। सिमिलरली c की वैल्यू देखेंगे, c की वैल्यू क्या आएगी, xy का कोफिशिएंट c है और xy का कोफिशिएंट यहाँ है 3√15, तो c की वैल्यू आ गई 3√15। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 6a, तो 6 इंटू a की वैल्यू आई है 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 27 माइनस √15 इंटू c की वैल्यू क्या है 3√15, तो 3√15। 6 5 जा 30, 27 माइनस देखिए 3 इंटू √15 क्या होगा कंप्लीट 15। ठीक है, और 7 और 3 और 2 57 माइनस 5, 15 3 से क्या होता है 45, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 12, यानी 12 आएगा हमारा आंसर। तो ध्यान से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है, तो आपके पास 5√5x का क्यूब माइनस 81√3y का क्यूब गिवन है और डिनोमिनेटर में क्या है √5x माइनस 3√3y। आपको डिनोमिनेटर देके हिंट तो मिल ही जाएगा कि ऊपर ही सेम फॉर्मूला बनेगा, फिर भी आप एक बार चेक करेंगे यहाँ पे ऊपर क्या 5√5x का, इसको हम लिख सकते हैं √5x का होल क्यूब और इसको हम क्या लिख सकते हैं
3√3y का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में एज इट इज, और जो राइट हैंड साइड में है उसको भी हम एज इट इज ही रखेंगे। फिर यहाँ पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ऑफ ए बी। फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी एज इट इज ही रखेंगे। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 5x स्क्र प्लस 27y स्क्र प्लस 3√15xy, और इस साइड क्या था ax स्क्र प्लस by स्क्र प्लस cxy। अब ध्यान से देखेंगे x स्क्र के साथ यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है 5, और x स्क्र के साथ यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है a। तो यानी आप अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5, और जो b की वैल्यू क्या आएगी 27, और सिमिलरली c की वैल्यू क्या आएगी 3√15। आपको फाइंड आउट क्या करना है 6a प्लस b माइनस 15√c। यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 27 और c की वैल्यू 3√15 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।